हेलो टू ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिविजुअल सीरीज। किसकी? डिस्पर्जन की। डिस्पर्जन, इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डिस्पर्जन के जितने भी फॉर्मूलेज हो रहे थे, जितना भी फॉर्मूला आ रहा था उसको हम लोग ने डिस्कस किया था कि डिस्पर्जन में स्टैंडर्ड डिविएशन हम लोग को निकालना है तो कैसे, कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे, वो वीडियो हमने बना रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। और उसमें ये भी मैंने बताया कि इंडिविजुअल सीरीज के भी 3 मेथड हैं, डायरेक्ट है, शॉर्टकट है और स्टेप डिविएशन है। बाकी दो जो सीरीज हैं जैसे कि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस, उसके भी अलग अलग मेथड्स हैं, डायरेक्ट, स्टेप डिविएशन और शॉर्टकट मेथड। तो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज बेसिकली क्या पढ़ना है, क्वेश्चन देखना है कि इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग 3 मेथड से एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट मेथड से भी, शॉर्टकट और स्टेप डिविएशन मेथड से भी। फॉर्मूले सबके अलग अलग लगेंगे बट आंसर विल कम सेम, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन करना है और कोएफिशिएंट आपको पता करना है। पहला हम लोग इस मेथड से करेंगे, डायरेक्ट से, फिर स्टेप बाय स्टेप जो जो दिया है जैसा वैसे करेंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बता रहा है कि एक मार्क्स, 5 बच्चों ने मार्क्स ऑब्टेन किया, उनके मार्क्स ये दिए हुए हैं। तो ये जो मार्क्स है वो हमने क्या मान लिया है, इसको x मान लिया है। ठीक, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मीडियन का कर रहे हो तो हमने इसमें भी आप लोग को सिखाया था कि अगर नंबर सीरियल वाइज नहीं दिया हुआ है, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग में नहीं दिया है, तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको क्या करना है, इसको सिंपली आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। ठीक है, तो अरेंज करने के लिए सबसे छोटा जो होगा वो आपको सबसे ऊपर, ये x है तो x मैंने लिखा, और 6 है, देन आफ्टर 8, देन 10, देन 12, देन 14। उसके बाद सीरियल नंबर, तो जाहिर सी बात है इंडिविजुअल सीरीज है, और इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूले में भी n की वैल्यू पुट करना पड़ता है ना, और मीन भी निकालना पड़ता है, तो हमें सीरियल नंबर की भी इसमें बहुत ज़रूरत है। तो इस तरह से सीरियल नंबर लिख लेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन है ना, तो डिविएशन बिना हम स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी हमें अब डी फाइंड आउट करना पड़ेगा। डी के बाद हम डी का स्क्वायर करते हैं, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है, सिग्मा डी स्क्वायर यानी डिविएशन स्क्वायर अपॉन एन का होल अंडर रूट, ये फॉर्मूला होता है। तो जब हम डी स्क्वायर, हमें कैसे पता चलेगा, डी स्क्वायर निकालने से पहले हमें डी की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। तो अब डी हम लोग कैसे निकालेंगे, डी निकालने के लिए x माइनस एक्स बार यानी मीन को हम माइनस करते हैं। अब हमारे पास मीन तो है नहीं, मीन हम कैसे निकालेंगे, एक्स बार क्या होता है, मीन को हम मीन कह लो या एक्स बार कह लो, ऐसे मीन लिखो या एक्स बार लिखो, बात तो एक ही है, मीन का एक्स बार होता है। तो अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू इज गिवन, x तो दिया हुआ है, बट मीन यानी x बार हमें नहीं पता है, तो यू हैव टू कैलकुलेट x बार। कैसे करेंगे कैलकुलेट, आपको क्या करना है, सिंपली इसको ऐड कर लेना है। जब आप इसे ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 50। ठीक, और फॉर्मूला क्या होता है मीन का, फॉर्मूला होता है आपका x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। ठीक, x, अभी सिग्मा x निकाला ना आपने कितना, 50, तो 50 रखेंगे, और n यानी नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ आइटम्स टोटल 5 है, 1 2 3 4 5, तो n की जगह आप क्या वैल्यू पुट कर देंगे, 5 पुट कर देंगे। क्या आ गया, 10। 10 आपका क्या आया, मीन आया, मीन यानी x बार आया, यानी आप डिविएशन अब निकाल सकते हैं। डिविएशन का फॉर्मूला क्या है, डिविएशन इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार, x इज गिवन 6, यानी कि 6 माइनस एक्स बार कितना निकाला, अभी 10 निकाला, तो 6 में से 10 को माइनस करेंगे तो -4 आएगा, फिर यहाँ पे आप लिख देंगे। देन देखिए 8, अब आप 8 की वैल्यू 8 पुट करिएगा और x की जगह 8 पुट करिएगा और 10 रखिएगा, दोनों को माइनस करिएगा तो -2 आएगा, तो -2, फिर ये 10 है और यहाँ पे अगर हमने 10 पुट किया तो 10 माइनस 10 इज 0, फिर ये 12 है और 12 एक्स बार की वैल्यू 10 है, 12 माइनस 10 किया तो प्लस का 2 आएगा, 2 लिख दीजिए। फिर 14 माइनस, यहाँ पे 14 हो गया ना, 14 माइनस और ये 10, यहाँ पे 10 रखेंगे, 10 और ये 14 माइनस 10 इज 4,
ये आपका क्या निकल कर आ गया, डी निकल कर आ गया। अब आपको किसकी जरूरत है, डी स्क्वायर की जरूरत है, जो कि फॉर्मूले में वैल्यू पुट होगी। डी स्क्वायर करने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो सीरीज जो नंबर दिया हुआ है इनका स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पे साइन हट जाएगी, ठीक है। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। यहाँ पे साइन हट जाएगी, स्क्वायर जब हम करते हैं तो साइन माइनस की है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखिए फॉर्मूले में जरूरत है हमें डी स्क्वायर की, तो डी को हम ऐड नहीं करेंगे, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे। हम ऐड क्या करेंगे, डी स्क्वायर को ऐड करेंगे। जब हमने डी स्क्वायर को ऐड किया यानी सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू, जब आप इसे ऐड करिएगा ये 20 हो गया, ये 20 हो गया और 0 कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। अब आपको फॉर्मूला रखना है। फॉर्मूला आपका क्या कह रहा था, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, ये फॉर्मूला है। डी स्क्वायर अभी आपने निकाला 40 और एन की जगह आप क्या रखेंगे, जो नंबर ऑफ आइटम्स आया है 50। इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग नंबर ऑफ आइटम्स लेते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यानी कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स नहीं लेते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स जितना दिया रहता है उसको हम लोग लिखते हैं। अब आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करिएगा। डिवाइड करने पे अगर आप 5 से इसको डिवाइड करेंगे 40 को तो 8 आएगा। 8 का अंडर रूट निकालेंगे तो आपका आएगा 2.83। अब ये अंडर रूट कैसे निकला ये हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे कि हम लोग कैसे अंडर रूट निकालते हैं। ठीक, अंडर रूट को हम लोग कैसे, अभी स्टैंडर्ड डिविएशन में आपको हर जगह अंडर रूट मिलेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन की मीनिंग ही हमने आपके अंडर रूट से ही रिलेट करके बताई थी। तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। इसमें सिर्फ आपको हम कैलकुलेशन सिखा रहे हैं कि किस तरह से फॉर्मेट बनेगा और किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई होगा और कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वो जब नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग किस तरह से बना रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। अब हमें निकालना है कोएफिशिएंट। ठीक, सेकंड कोएफिशिएंट निकालना था। कोएफिशिएंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हमने आपको बताया है, एस डी, ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन एक्स यानी मीन बार, एक्स बार। तो स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आपने निकाला 2.83, मीन बार कितना आया था, 10 आया था। एक बार फिर से आप लोग को दिखा देते हैं, देखिए 10 आया था ना, ये 10 बार है ना, 10 आया था। तो आपको 10 वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। जब आप इसको इससे डिवाइड करिएगा तो ये पॉइंट इधर को एक शिफ्ट और हो जाएगा, एक 0 है ना, जब डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड को पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.83 आपका आंसर आ जाएगा। ये किससे निकल कर आया, आपका डायरेक्ट मेथड से निकल कर आया है। अब हम लोग करेंगे शॉर्टकट मेथड से, यूजिंग शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट, इसमें भी देखिएगा आप लोग आंसर सेम आएगा। जैसा क्वेश्चन में कहेगा वैसा आपको करना पड़ेगा। अगर बोलेगा डायरेक्ट मेथड से करो तो डायरेक्ट मेथड से करिएगा, अगर बोलेगा कि शॉर्टकट से करो तो शॉर्टकट, अगर स्टेप डिविएशन तो स्टेप डिविएशन से करिएगा। इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, सीरियल नंबर लिखना है, वही 1 to 5 होगा। सेम क्वेश्चन ही कर रहे हैं, चेंज नहीं किया है क्वेश्चन, तभी तो आंसर सेम आएगा। तभी पता चलेगा ना कि देखिए तीनों आंसर, तीनों मेथड से आंसर क्या आए हैं, सेम आए हैं। इसको भी वही तरह अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। 6, 8 था, 10 था, 12 था, 14 था, 14 था। ठीक, इस तरह से आपको अरेंज कर लेना है। उसके बाद हमने आपको क्या बताया था, डी बताया था। उसके बाद क्या बताया था आपको, डी स्क्वायर बताया था। ठीक है, क्या करना है, कुछ नहीं, आपका यही सेम है। डी निकालने के लिए आपको एक्स और एक्स बार से माइनस करना था, यानी एक्स बार आपको निकालना पड़ेगा। एक्स बार हमने अभी अब एक बार निकाल दिया, बार बार क्या निकालें। ठीक है, तो एक चीज और हम सिखा दे रहे हैं इसमें, ये जब हम लोग सॉल्व करते हैं शॉर्टकट मेथड तो इसमें मीन से हम लोग नहीं निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे मीन से डिविएशन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मीन से डिविएशन नहीं निकलेगा। ठीक, किससे निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा अज्यूम से। क्यों, क्योंकि ये है शॉर्टकट मेथड, और शॉर्टकट मेथड जो होता है वो अज्यूम से निकलता है। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू x में से अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक, आपने मान लीजिए एक वैल्यू अज्यूम की
कौन सी? 12, 12 आपने अज्यूम कर लिया। अब आपको यहाँ पे जो वैल्यू रखनी है वो क्या रखनी है? 12 रखनी है। तो 6 माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा? -6 आएगा। 8 माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा? -4 आएगा। 10 माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा? -2 आएगा। 12 माइनस 12 करेंगे तो 0 आएगा। 14 माइनस 12 करेंगे तो 2 आएगा। ठीक, अब यहाँ पे डिविएशन की ऐड करने की जरूरत है शॉर्टकट मेथड में। ठीक, अब क्या करेंगे? इसको हम लोग ऐड करेंगे डिविएशन को प्लस माइनस अलग तरफ ऐड करिए। ये 2 अलग हो गया, ये इनको अलग, ये 10 और 12, 12 माइनस का 12 और 2 कितना आएगा? माइनस का 10। ठीक, उसके बाद डी स्क्वायर निकालेंगे, यानी इसी डी का हम क्या करेंगे? स्क्वायर। 6 का 36, 4 का 16, 2 का 4, 0 का 0 एंड 2 का 4। उसके बाद फिर इसको भी ऐड कर लेंगे। इसको ऐड करिएगा, एफ लगा दिया, सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आएगी इन सबको ऐड करने पे? 60। ये हो गया, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या कहता है क्वेश्चन में? स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। इंडिविजुअल सीरीज चल रही है ये, डी स्क्वायर अपॉन एन, फिर डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अब डी स्क्वायर कहाँ पे है? ये है। क्या वैल्यू है इसकी? 60 है, 60 रख दिया। एन कितना है? एन 5 है। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 5 है। इंडिविजुअल सीरीज में नंबर ऑफ आइटम्स लेते हैं, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस में टोटल फ्रीक्वेंसी लेते हैं। सिग्मा डी कितना आया है? सिग्मा डी देखिए ये है, सिग्मा डी की वैल्यू कितनी आई है? -10। एन कितना है? 5। इनको क्या करना है? हमें ब्रैकेट में लिखना है और सबका क्या करना है? अंडर रूट करना है। क्लियर? उसके बाद आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे ये कितना आएगा? 5 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। माइनस 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, है ना? 2 आया, माइनस का 2, -2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 12 -2 का स्क्वायर यानी +4 हो जाएगा, यानी कि हम 4 लिख सकते हैं। ये माइनस जो था वो प्लस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे 4 आ गया। अब कितना हो गया? इन दोनों को माइनस करने पे 8 हो जाएगा, और जब हम इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 2.83 सेम वही अंडर रूट आएगा जो हमारा डायरेक्ट मेथड से आया था, सेम आंसर आएगा। अब देखिए, अब हमें निकालना था कोएफिशिएंट भी हर का, है ना? तो अब कोएफिशिएंट निकालने के लिए मीन हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे हमने मीन से कोई काम किया नहीं, हमने क्या काम शॉर्टकट मेथड में अज्यूम किया जाता है ना? अज्यूम से हम लोग डी निकालते हैं, मीन का कोई काम नहीं होता है। तो अब यहाँ पे आपको अलग से मीन निकालना पड़ेगा। ठीक, मीन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि टोटलिंग करनी पड़ेगी सारे। अज्यूम कितना किया है? वेट, मीन निकालने के लिए सबसे पहले शॉर्टकट मेथड चल रहा है ये, तो शॉर्टकट मेथड को हम अज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने आपको पढ़ाया है ये फॉर्मूला होता है मीन निकालने का अज्यूम मीन मेथड में, यानी कि शॉर्टकट मेथड में। तो अज्यूम कितना किया है आपने? 12, तो ए की जगह आप क्या लिखेंगे? 12। ई डी आपका यानी कि सिग्मा डी आपका कितना है? -10। एन कितना है आपका? 5। ठीक, ये हो गया। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आएगा? 12, तो 12 लिखिएगा, इन दोनों को डिवाइड करिएगा, 2 आएगा, और 2 माइनस की साइन में रहेगा, और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो -2, और इन दोनों को करने पे कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक, ये निकल कर आया मीन। अब हमें क्या निकालना है? कोएफिशिएंट निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना निकल कर आया है? 2.83, यही आया ना? 2.83 अपॉन मीन कितना है? अभी हम लोग ने निकाला है 10, तो यहाँ पे हम कितनी वैल्यू रख देंगे? 10 रख देंगे। 10 से जब डिवाइड करते हैं कोई मतलब नीचे जितने भी जीरो हो वो डेसिमल शिफ्ट होता जाता है लेफ्ट साइड को। अब एक जीरो है तो एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी 0.283 क्या निकल कर आ जाएगा? आपका CSD निकल कर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब हम लोग करने जा रहे हैं स्टेप डिविएशन मेथड।
ठीक है, स्टेप डिविएशन मेथड। इसमें भी देखिए फॉर्मेट है और चीज़ें थोड़ी अलग है लेकिन आंसर सेम आएगा। सबसे आसान डायरेक्ट मेथड है, वो तो पता ही है, डायरेक्ट मेथड सबसे आसान होता है। उसके बाद जैसे जैसे मेथड्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका फॉर्मेट में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड होती जाएंगी। तो इसमें एक चीज़ और नई ऐड हो गई है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीरियल नंबर से, कि सीरियल नंबर 1 से 5 तक दिया हुआ था, वही क्वेश्चन है, वही चीज़ ले रहे हैं हम लोग। तो 1 से 5 तक सीरियल नंबर उतारा। उसके बाद एक्स था, एक्स हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज किया था, तो कुछ इस तरह से वो लिखा गया था। तो ये भी इस तरह सेम कर दिया। उसके बाद हम लोग डी करते थे, याद आ रहा है ना, डी किया। डी के बाद हम लोग डायरेक्ट डी स्क्वायर निकाल लेते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे डी के बाद डी स्क्वायर नहीं निकल रहा है, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला, आप अगर फॉर्मूले पे फोकस करें तो फॉर्मूला कुछ इस तरह है, सिग्मा डी डैश। यहाँ पे डैश आ गया है, वहाँ स्क्वायर था, अब यहाँ डैश आ गया है। डैश के लिए हमें फॉर्मेट भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना। फिर सिग्मा डी डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये इस तरह से था। इनटू एक चीज और आई थी, क्या? आई। ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला हो गया था, ठीक है। अब क्या करना है आपको? डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए एक वैल्यू अज्यूम करना पड़ेगा, जैसे कि पिछली वैल्यू आपने अज्यूम की थी 12, तो 12 आपने अज्यूम किया और 6 से माइनस करते गए। 12 को 6 से 12 को किया, 8 से 12 को किया, 10 से 12 को किया, इसी तरह से माइनस करते जाएंगे। तो देखो 6 से 12 को किया तो -6, 8 से 12 को माइनस किया तो -4, फिर 10 से हमने 12 को माइनस किया -2, फिर 12 माइनस 12 किया 0, फिर 14 माइनस 12 किया 2, ये निकल कर आ गया। उसके बाद क्या निकालना है? डी डैश। डी डैश निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसमें देखना है कि ये जो x है, जो मार्क्स है, सब में गैप कितने का आ रहा है। सब में आप में चेक करेंगे तो 2-2 का गैप आ रहा है। 6 है, फिर 2 हो गया, फिर 2 यहाँ पे बढ़ गया, फिर 2 बढ़ गया, फिर 2 बढ़ गया, 2-2 का गैप आपको नजर आ रहा होगा, है ना। तो क्या करेंगे? d डिवाइडेड बाई आई कर देंगे। ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, d डिवाइडेड बाई आई कर देंगे। अब d कहाँ है? ये है d। d को हम किससे डिवाइडेड बाई आई? आई यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है 2 का डिफरेंस है, 2 को आप सबसे डिवाइड कर देंगे। 2 से इसको डिवाइड किया 6 को, तो कितना आया? -3, -2, -1, 0 और 1। समझ आया कैसे आया है? आई कहाँ से आया है? आई जो मार्क्स है ना, उसके डिफरेंस है। हमने आपको सी आई का डिफरेंस बताया था, उसी से हम लोग आई निकाल रहे थे ना। बट यहाँ पे क्लास इंटरवल तो है नहीं, इंडिविजुअल सीरीज है। तो यहाँ पे हम कैसे क्या करेंगे? जो एक्स है, जो मार्क्स है, उसके डिफरेंस से हम क्या निकाल लेंगे? डी डैश निकाल लेंगे। आई की जगह वो डिफरेंस रखेंगे, यानी 2 रखेंगे, और जो वैल्यू डी की है, पहली वैल्यू, उसको उससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे ये आएगा पहली, फिर उसकी जगह 4 रखेंगे, नेक्स्ट वाले की जगह 4 रखेंगे और i से डिवाइड करेंगे, i यानी 2, तो कितना हो जाएगा आपका? -2। इसी तरह से इसको डिवाइड करेंगे तो 1, यहाँ पे -2 है, -2 और 2 डिवाइड किया तो -1, फिर 0, इसी तरह से 0 को रखेंगे। 0 से कोई भी वैल्यू डिवाइड और होती है तो 0 ही आती है। फिर 2 है, फिर 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 को डिवाइड किया 2 से तो कितना आया? 1 आया। तो इसी तरह से ये वैल्यू आ गई निकल कर। ठीक, बात समझ आ रही? उसके बाद नेक्स्ट, स्पेस नहीं थी इसलिए रब करना पड़ा। किसकी जरूरत है हमें? डी डैश स्क्वायर की। डी डैश स्क्वायर क्या करना है आपको? डी डैश स्क्वायर यानी ये जो वैल्यू आई है इसका स्क्वायर कर देना है। 3 का स्क्वायर करिए 9, 2 का करिएगा 4, 1 का करिएगा 1, 0 का करिएगा 0, 1 का करिएगा 1। अब आपको ऐड किस किस वैल्यू को ऐड करने की जरूरत है? तो आपने देखा डी स्क्वायर की जरूरत है हमें, यानी इस वैल्यू को ऐड करने की जरूरत है। उसके बाद आपने कहा डी डैश की भी हमें जरूरत है, इसको भी हमें ऐड करना ही पड़ेगा। तो आपने निकाला इसकी वैल्यू ऐड सब्ट्रैक्ट करके कितनी आई? -5। इसको आपने डी डैश स्क्वायर देखा 1, 2, 4, 9, 13 और ये हो गया आपका 15। 13 में 2, डी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 15, ये आ गया। क्लियर इतना? अब क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है, सिंपल। वैल्यू पुट करने के लिए देखिए डी डैश स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? डी डैश स्क्वायर की वैल्यू 15 है। एन कितना था? 5 था।
15/5 किया, माइनस की साइन लगाया, डी डैश स्क्वायर की वैल्यू, डी डैश की वैल्यू कितनी है -5 है, अपॉन 5 लिखा और इसका क्या किया होल स्क्वायर किया और इसको हमने अंडर रूट में रखा जैसा कि फॉर्मूले में दिया हुआ है। और आई यानी कि जो हमने डिफरेंस लिया है मार्क्स के बीच में, ये 6 और 8 और 10 और 12 14 के बीच में जो डिफरेंस था यानी कि 2, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की। अब आपको सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आपने डिवाइड किया, प्लस माइनस माइनस, माइनस का यानी 1 आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस इधर। उसके बाद आप इसे अंडर रूट में लिखेंगे, इंटू 2 अलग है, ठीक है। फिर अंडर रूट में आएगा आपका 2, बाहर आएगा 2, अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 इंटू 2। इसको आप करेंगे मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 2.83। वही आंसर आया जो आपका डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड से आया था। क्लियर? ये था आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। अब कोएफिशिएंट भी इसी से निकाल लेते हैं। कोएफिशिएंट निकालने के लिए स्क्रॉलिंग क्यों नहीं हो रही, ओके। कोएफिशिएंट निकालने के लिए देखिए हमने आपको बताया था कि हम लोग ये वाला जो स्टेप डिविएशन मेथड और शॉर्टकट मेथड है उसमें हम लोग मीन नहीं निकालते हैं, डायरेक्ट अज्यूम करते हैं और वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मीन निकालना पड़ेगा कोएफिशिएंट निकालने के लिए। मीन का फॉर्मूला स्टेप डिविएशन मेथड में वही सेम है, बस एक चीज और इंक्लूड हो जाएगी, वो भी आप देखेंगे कि क्या फॉर्मूले में नया इंक्लूड हो रहा है, इनटू आई नया इंक्लूड हो रहा है, ठीक। अज्यूम हमने कितना किया था 12, सिग्मा डी डैश कितना आया था -5, वैल्यू रखेंगे -5 अपॉन 5, नंबर 5 है, आई कितना है 2 है। इतना आया समझ? ये फॉर्मूले जो हम आपको अभी करवा रहे हैं ना, ये वाले फॉर्मूले, ये सब चीजें हमने बहुत पहले वाले लेक्चर में ही बता रखा था कि ये फॉर्मूला जो है मीन निकालने के लिए होता है। मीन हम आपको सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ा चुके हैं, मीन अज्यूम मेथड से भी पढ़ाया है, डायरेक्ट मेथड से भी पढ़ाया है, स्टेप डिविएशन मेथड से भी पढ़ाया है। तो ये मीन निकालने का तरीका है स्टेप डिविएशन मेथड में, ठीक है। उसके बाद देखिए वैल्यू पुट करने पे यहाँ पे 12 प्लस आप इन्हें जब माइनस करेंगे तो सॉरी डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, माइनस का 1, ठीक। और -1 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करेंगे तो 2 आएगा, ठीक। और -2 आएगा, -2 और ये प्लस, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, सेम कोएफिशिएंट जो अभी तक निकलता चला आ रहा है डायरेक्ट मेथड में, स्टेप डिविएशन मेथड में, शॉर्टकट मेथड में, सेम वही आपके सामने आ गया आंसर। लेकिन ये अभी स्टैंडर्ड ये आपका कोएफिशिएंट नहीं निकला है, कि हमने क्या फाइंड आउट किया, अभी मीन फाइंड आउट किया है। तो मीन देखिए डायरेक्ट में भी 10 था, है ना, और शॉर्टकट में भी 10 था और इसमें भी 10 है। अब हमें क्या निकालना है, बेसिकली जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो हम निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एसडी, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एसडी अपॉन मीन। एसडी का अभी हमने निकाला, एसडी कितना आया था 2.83, सॉरी 2.83 आया था, 2.83 अपॉन मीन कितना निकला 10 आया। आप जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.283। ये आपका क्या निकल कर आए, कोएफिशिएंट निकल कर आ गया। अब आप देखेंगे हर में कोएफिशिएंट सेम है, हर मेथड में स्टैंडर्ड डिविएशन सेम है, ठीक है। तो बिल्कुल मतलब जो भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उस फॉर्मूले में आपको सारी चीजें क्या सेम मिलेंगी, ठीक है। यानी आंसर सेम आएगा, फॉर्मेट थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। इससे ये वीडियो देखने से पहले आप फॉर्मूले को ज़रूर देख लीजिएगा कि फॉर्मूला कैसे फ्रेम हुआ है, क्या फॉर्मूला है इसका, तभी आप लोगों को और समझ में आएगा। और जो भी दिक्कत है इसे सॉल्व करने में कमेंट करके पूछिएगा, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई to your answer, to your question. Okay, thank you for watching. Thank you.